एक बहुत ही गरीब आदमी होते हैं जिनकी 4 बेटियाँ होती हैं, उनकी बेटियाँ चारों शादी करने के लायक हो गई थीं। तो वह सोचते हैं कि मेरे पास इतना धन पैसा नहीं है कि जो मैं चारों बेटियों को शादी अच्छे घर में कर सकूं। तो लेकिन कहते हैं कि जो गरीब में जो सबसे बड़ा खास होते हैं वो भी नहीं पूछते हैं, और गरीबी किसी भी हद तक पहुंचा सकती है। लेकिन गरीब के बाद एक ही होता है, चरित्र होता है, सपना होता है, उसके पास इज्जत होता है। ये तो बात सही है कि गरीब के पास इज्जत धन, भले धन नहीं होता है लेकिन इज्जत होता है। दोस्तों, मैं एक बात बताने जा रहा हूँ जो गरीब की बात है, जो उनके पास एक भगवान की लिखा हुआ मंजूर होना था तो नहीं पूरा हो सका। आइए इस मैं पूरा कहानी को सुनाना चाहता हूँ। मेरा नाम है कुल गुप्ता और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय अंकित। और कहानी आगे देखने में बहुत मजा आएगा और बहुत इंटरेस्ट है, तो यह पूरा जरूर सुनिएगा। तो जिनका नाम होता है गोपी चंद होता है, यह लखनऊ के रहने वाले होते हैं। इनके 4 बेटियां होती हैं और गांव होता है बगल में। तो यह खेतों में काम करने होते हैं, इनको 300 रुपये मिलती है। और बेटी इनकी खाने पीने की व्यवस्था नहीं सही से होती हैं। तो उन्होंने सोचा कि घर में रहकर अब क्या करें। और एक गांव के ही उनके ठेकेदार हैं, वह चेन्नई में कोई काम धंधा करते हैं, ठेका लेकर काम करते हैं। तो उनके साथ जाया जाए तो वहाँ पर कुछ अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा और इकट्ठा हो जाएगा। तो एक साथ 1 साल में जब लौट कर आएंगे तो एक बेटी का शादी कर देंगे। तो अपने पत्नी से कहा कि बेटियों के साथ रहना है और बेटा नहीं है, आपको इज्जत संभाल के रखनी है। और हम ठेकेदार के साथ चेन्नई जा रहे हैं नौकरी पर कमाने के लिए। तो लेकिन जो भगवान को मंजूर होता है वही तो होना रहता है। अब वो तो गरीब होते ही हैं, और वह गरीब गोपीचंद ठेकेदार के साथ चेन्नई चल जाता है कमाने के लिए। और चेन्नई जाकर ठेकेदार ने गोपीचंद को एक अच्छा नौकरी लगवा दिया, और अच्छी नौकरी लगवाने के बाद अच्छा पैसा कमाने लगे। और अच्छा पैसा कमाने के बाद क्या होता है, एक दिन अकस्मित सर उनका ग्राइंडर से हाथ कट जाता है। और हाथ कट जाता है तो जब जो उनका ठेकेदार होता है तो उन्हें कुछ पैसा देता है जो कंपनी के तरफ से मिलता है, उसके तरफ से उनका इलाज करवाया। और जब उनसे कुछ काम नहीं हुआ तो 5-6 महीने के बाद गोपीचंद का ठेकेदार, उनका ठेकेदार ईमानदार होता है, उनका हिसाब कर देता है और वह उनको पैसा देकर घर भेज दिया। वह उनसे गोपीचंद ने भी कहा हमें भेज दीजिए, तो वह उन्हें भेज दिया। तो उसके बाद गोपीचंद का दिमाग काम नहीं किया, क्योंकि उनके जो दिमाग में था मैं पैसा कमाकर साल भर में अच्छे से आएंगे और बेटी का शादी करेंगे। तो वह ट्रेन में आराम से कमा कर आ रहे थे तो झांसी आकर ट्रेन बदल दिए, और ट्रेन बदलने के बाद लखनऊ वाली ट्रेन में बैठ जाएं। और वह लखनऊ वाली ट्रेन में बैठकर वह दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो वह देखते हैं कि ये तो लखनऊ नहीं दिल्ली है। तो जब दिल्ली से घर लौटते हैं तो वह अपने घर आ जाते हैं। और जब अपने घर आ जाते हैं, जब बेटियों और अपने पत्नी जब उसे अपने पिता का हाथ देखती हैं तो वह परेशान हो जाती हैं। वह जो पैसा लेकर आए थे उसके पिता, वो सब खर्चा में हो गया था, दवाई में खर्चा हो गया था। अब उन्होंने एक विचार बनाया कि पहले बड़े बेटी का शादी करेंगे जिसका नाम निधि था। तो उन्होंने कहा कि चलो एक पड़ोस में 7-8 किलोमीटर आगे एक गांव है, उसका एक ऐसा आदमी है जिसका उनके घर शादी फिक्स हो जाएगी उनकी बेटी का। तो वो आदमी, चलो ठीक है मैं चल जाता हूँ, उनकी बेटी से शादी कर दूंगा, अपनी बेटी का शादी उन लड़के से कर दूंगा। तो तब वो आराम से जाते हैं, और जाते ही उस आदमी से कहते हैं कि 4 बेटियां इनके पास और बेटे नहीं हैं, तुम्हारी जो खातिरदारी दहेज होगा कुछ भी होगा वो कुछ भी जो कहना और शादी कर लो। और वो आदमी कहता है कि मेरे बेटे के विवाह में 2 लाख 3 लाख रुपए मिल रहे थे लेकिन हमने शादी नहीं किया। तो इन्होंने कहा ठीक है दिया जाएगा, जो होगा वो दिया जाएगा। तो इन्होंने सब कुछ कह दिया। तो बारात की तैयारियां आराम से होती है, सब कुछ सामान आने जाने की व्यवस्था होती है, जो भी कुछ गरीब से होता है। तो जो भी कुछ होता है गरीब के तरफ से किया जाता है, खाने पीने का व्यवस्था होता है, अच्छे से किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं घर पर ही सब व्यवस्था हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है बारात आपके घर पर आ जाएगी, नाच बैंड बाजा सब कुछ हो जाएगा और अच्छे से हो गया। तो गरीब ने अच्छे से व्यवस्था
करवाया था। और जब बारात आया तो बारात का आदर सत्कार किया गया। और उसके बाद जब जयमाला होता है, जब दूल्हा आता है तो समधी ने कहने लगा कि दहेज कब देंगे, कि मेरे बेटे को दहेज में 2-3 लाख रुपए मिलते थे और आज भी मिलते थे लेकिन नहीं किया, और आपसे भी कहा था कि 2-3 लाख रुपए चाहिए। तो गरीब के पास, उसके पास तो पैसे ही नहीं थे 1-2 लाख रुपए, अब वो क्या करता, अब वो व्यवस्था कहाँ से करता। तो उसने कहा देखिए साहब, ऐसा तो नहीं हुआ था, लेकिन जब वो कहता है उस बेटे का बाप, मैं तेरे पास तो 50 रिश्ते आते थे, मैं कहीं कर लेता, लेकिन आपने ही कहा था कि जैसा होगा सबको देखा जाएगा, आप लोग को पैसा दिया दिया जाएगा, अब क्या हुआ। तो उसने, बेटे के बाप ने कहा कि मैं अब शादी नहीं, हरगिज नहीं करूंगा अगर पैसा नहीं मिलेगा तो दूल्हे का बाप जो होता है वो बारात कहता है, वो पैसे का लालची होता है, वो अपने बेटे को और बारातियों को लेकर चल जाता है और बारात लेकर भाग जाता है। और जब बारात चली जाती है, उस गरीब के घर से बारात चली जाती है, तो उस जो लड़की होती है निधि, अब उसको पता चलता है कि मेरे मेरे द्वार से मेरी बारात पैसों के लिए, दहेज के लिए चली गई, तो क्या ये बारात जाएगी कि मेरी जनाजा जाएगा। तो लड़की वह चुपचाप रहती है, वह जो लाल साड़ी पहनी रहती है, श्रृंगार की हुई रहती है, वह आराम से सज धज कर रहती है। वह रात में उठती है और पड़ोस में एक बगीचा रहता है और एक रस्सी उठाती है, और रस्सी उठाकर वह बगीचे में पेड़ से फांसी लगा लेती है। और जब दुल्हन को सुबह देखा जाता है कि लड़की कहाँ गई, तो उस बगीचे में देखा जाता है वह मौत की चुकी है, सुसाइड कर ले चुकी होती है। तो उसकी माँ होती है, वो भाग कर जाती है और वो भी मर जाती है। तो दोस्तों, गरीबी के चलते उस पैसे के लिए उस दुल्हन भी मर गई और उसकी माँ भी मर गई, और पहले बेटी ने हत्या की और फिर माँ ने हत्या कर ली। वह गरीब आज कहीं का नहीं हुए जो इनकी दो दो की मौत हो चुकी। तो दोस्तों, गरीब भी किसी को नहीं पूछता, जो अपने खास होते हैं वो भी नहीं पूछते हैं, तो जो दोस्त बड़ी बड़ी होते हैं वो भी नहीं पूछते हैं। तो दोस्तों, इस घटना से यही हुआ कि सबको इकट्ठा किया जाए और गरीब के बारे में कुछ सोचा जाए, कि उनको कुछ कहा जाए कि ये क्यों इन्होंने बारात वापस किया। तो ऐसा ही इकट्ठा किया, तो जब वो बारात वापस को लेकर चला गया और यही सब बात हो रहा था, तो जब वो लड़की होती है उसे भी अपने घर लाया जाता है और उसकी माँ को भी लाया जाता है, जब दोनों ने सुसाइड कर ली। तो जहाँ डोली उठती थी, लड़की की उठती, वहां पर 2 जनाजा उठता है, शमशान के तरफ जाता है। और यह कहानी कैसी है कि 2-3 लाख रुपए दहेज के लिए उसकी माँ और बेटी की अपने आप से ही सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। यह सिर्फ पैसा के लिए हुआ था। तो दोस्तों, यही हुआ कि वो दूल्हा के चलते यह सब हुआ। वो दूल्हा 2 लाख दहेज रुपए के लिए वह बारात वापस लेकर चला गया, इसलिए इन्होंने हत्या कर ली अपने आप से। तो दोस्तों, आप लोग यही सोचना चाहिए, पैसा से खुशी नहीं मिल सकता, पैसा से कुछ नहीं हो सकता, पैसा से केवल आप अपने को खुश रख सकते हैं। पैसा से आप केवल पत्नी को खरीद सकते हैं, लेकिन वो आप जिंदगी भर के लिए धर्म पत्नी नहीं बन सकती। पैसा के लिए आप बिस्तर खरीद सकते हो, लेकिन जिंदगी भर के लिए नहीं। पैसा से भूख ले सकते हो, लेकिन जिंदगी का भूख नहीं खत्म कर सकते हो। हर चीज पैसा नहीं होता है, पैसा के पीछे लोग अभी इस जमाने में पड़े हुए हैं। तो इसलिए मुझे यह जो कहानी मिली थी वही आपको हमने बताया कि देखिए, पैसों के लिए या दो अपने सुसाइड कर लिया, और वह दहेज के लालच में अपना बारात वापस लेकर चले गए, और इन 2 बेजुबानों को जान के उन्हीं की वजह से हत्या हुआ। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, जो मिले दहेज में उसका आदर सम्मान करके उसे ले लेना चाहिए और शादी कर लेना चाहिए। इससे जो गरीब रहेंगे उसका भी भला हो जाएगा और आपका भी भला हो जाएगा। भगवान आपको देना होगा तो छप्पर फाड़ के देंगे। 2 लाख दहेज रुपए के लिए आप क्या कर लेंगे लाइफ में? कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसका अगर साथ रहेगा तो 2 लाख के बजाय 20 लाख रुपए कमा लेंगे। और वो आप ऐसा करते हैं कि तो अब आप नीचे ही चले जाएंगे। अब वो 2 लोगों का मौत हो चुका और आप अब कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं आप लोग से, सभी लोग से यही निवेदन करूंगा कि ऐसा ना हो आगे चलकर किसी बेटी के साथ, गरीब बेटी के साथ, और कोई दूल्हा ऐसा ना करे। और
शादी कर ले गरीब के साथ, बेटी भी खुश रहेगी, बेटी के बाप भी खुश रहेगा और दूल्हा भी खुश रहेगा। अगर दुल्हन खुश रहेगी तो वो दूल्हा बहुत पैसा कमा लेगा। तो इस कहानी आप लोग को कैसे लगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और इसे कुछ नया सीख लीजिएगा। मेरा उद्देश्य किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, मेरा उद्देश्य अच्छे रास्ते पर चलाना है लोगों को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो या कहानी कैसा लगा या सच्ची घटना कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद आप सभी को मेरा सादर भरा प्रणाम इतना सारा प्यार देने के लिए। और ऐसा नहीं करना चाहिए आगे चलकर, मेरा आप लोग से यही निवेदन है, नम्र निवेदन है।